हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है स्टोरी टाइम वीडियो, जिसमें मैं आपको अपने न्यू स्कूल की स्टोरी के बारे में बताऊंगी, यानी कि मेरे एक्सपीरियंसेस के बारे में बताऊंगी और मेकअप भी करूंगी साथ साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई मीन लाइक अगर मैं थोड़ी सी एग्रेसिव हो गई तो मुझे प्यार मत समझिएगा। तो मैं स्टार्टिंग से जाती हूँ 2025 ईयर में, जब मैं अपनी मासी के साथ घूम रही थी और मेरी मम्मी ने बात किया कि इसके स्कूल को चेंज करते हैं, क्योंकि आई मीन उस स्कूल में बुक्स थोड़े इजियर लेवल के थे। तो मम्मी ने सोचा क्यों नहीं इसका लेवल को इंक्रीज़ किया जाए, तो उसे ऐसे स्कूल में डाला जाए जिसमें उसके कज़न्स भी पढ़ते हो तो उसे अकेला महसूस ना हो। तो मुझे इस नए स्कूल में डाला गया था। आई मीन ऐसे नहीं डाला गया, मुझे मेरे पास आई मीन 20 डेज थे प्रिपेयर करने के लिए। आप मेरे पहले ब्लॉग्स को भी देख सकते हो जिसमें मैं अपना ब्लॉग डाली थी कि तो मैं वही प्रिपेयर कर रही थी। तो सबसे बड़ा गलती हुआ कि मैं उसका टेस्ट को पास कर गई थी फर्स्ट टाइम में। आई डोंट नो व्हाई, मेरा सबसे बड़ा गलती था। मेरे को फेल हो जाना चाहिए था ताकि मैं अपने पहले वाले स्कूल में ही रहूँ। उसके बाद कुछ मंथ्स के बाद आई मीन 1 अप्रैल को नया सेशन स्टार्ट होता है। तो पहले तो हमें सेक्शन ई में डाला गया था। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, क्लास टीचर स्वीट थे और बाकी सारा कुछ ठीक था। देन मुझे 6A में डाल दिया गया क्योंकि बाकी सेक्शंस में बच्चे कम हो गए थे। आई मीन क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हमेशा मैं अपने फेवरेट फ्रेंड से बिछड़ जाती हूँ। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस टू मी, बट इट्स हैपनिंग समहाउ। फिर क्या होता है कि सब ठीक चलता है, लेकिन कुछ मंथ्स बाद आई मीन टीचर्स चेंज होने लगते हैं, यू नो ना, टीचर चेंज करने लगते हैं कि तुम इस क्लास के टीचर बन जाओगे इस क्लास के। तो माहौल थोड़ा ख़राब हो गया था। मेरी एक न्यू फ्रेंड बनी थी, उसका नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं अपना नाम शेयर करने के लिए। तो वो बहुत अच्छी लड़की थी, आई मीन थी, बट अब फ्रेंड्स नहीं है क्योंकि हमारा सेक्शन चेंज हो गया है। मैं भी क्लास 7th में हूँ। तो क्या होता है ना, कुछ महीने बाद एक टेकअप टीचर्स आते हैं, ठीक है, कंप्यूटर। ओके, तो वो ना, पता नहीं, मैं बैठी हुई हूँ ऑलरेडी, म्यूजिक क्लास कैंसिल हो गया है, मेरा मुंह खराब था तो मेरा मुंह ऐसे था। एंड देन ही वाज लाइक, ओह तुमने खाना नहीं खाया, तुमने ये नहीं किया, इज इट लाइक अ 10th और 9th पीरियड? आई मीन इट्स ऑलरेडी 8th पीरियड, बट व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग मी टू रिएक्ट? ऐसे ऐसे वो कह रहे हैं कि लाइक, और बाकी बच्चों को देखो यार, ऑथेंटिसिटी देखो, वो लोग हंस रहे हैं। आई मीन वो लोग हंस रहे हैं मेरे पे। आई वाज लाइक कि इसमें हंसने की क्या बात है? कोई टीचर तुम्हारे फेस को सेम कर रहा है, तुम्हारे खाने के स्टाइल को सेम कर रहा है, दैट तुम खा ही नहीं हो और तुम लोग हंस रहे हो। इट वाज लाइक वर्स्ट डे। मैं अपने बस से नीचे आई, मैं जैसे ही उतरी, मतलब मेरे पास पावर था अपना लाइक उसको, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का। जैसे ही मैंने बस से उतरा ना, मैं इतना रोने लगी ना, इतना रोने लगी। मेरी मम्मी बोली क्या हो गया क्या हो गया? मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। मम्मी बोलती इसमें रोने की क्या बात है, और कोई कंप्लेन भी नहीं किया। अब चलो ये छोड़ो। अब उसके बाद बिटवीन में आया आई मीन मंथ सितंबर, जिसमें मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, बट यहाँ मेरे फैमिली में कुछ हो गया था, किसी का डेथ, आई मीन मेरे फादर का ही हो गया था। तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया कि हाँ ऐसा ऐसा है। तो मेरी फ्रेंड्स में एक लड़की थी जिसको हम लोग चुलबुली चुड़ैल बोलेंगे इसमें, ओके, कोई जज नहीं करेगा, मेरा नाम ऐसे ही, मैं नाम सबका ऐसे ही रखती हूँ। तो उसमें मैंने बताया तो वो बोलती है ना कि मैं बिलीव नहीं करती हूँ, ऐसा ऐसा होता है। आई मीन मैं अपने ही फादर का क्यों डेथ को फेक करूँगी? और क्या कोई पागल है क्या? कोई अपने ही फादर का डेथ फेक कर सकता है क्या? आप लोग ही बताइए। कैसी लड़की है यार। एंड ऑब्वियसली उसके बाद बोलती है ना मुझे साइंस क्लास में तो हमारी एक टीचर थी जिसका भी नाम मैं नहीं लेने वाली हूँ। आई मीन मैं किसी का भी नाम यहाँ पे नहीं लेने वाली हूँ ताकि मैं फंसूँ ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक पनौती हूँ। कुछ हो जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगा। तो उसके बाद बोलती है कृति इतना सैड क्यों रहती हो, क्या तुम्हारी मम्मी एक और बच्चा प्लान कर रही है? आई मीन लाइक व्हाट? मेरा इमोशंस बता सकता है क्या कि किसने कितना बच्चा प्लान करना है क्या? मैंने बोला मेरी मम्मी के बारे में ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम क्या बोलना चाह रही हो इनडायरेक्ट वे में? मुझे रोक रही है, नहीं कृति रुको रुको रुको। आई मीन तुम ऐसे बोलोगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं भागी, मैं टीचर के पास गई और मैंने उन्हें बोला टीचर ऐसा ऐसा हो गया है इंग्लिश में, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ आई एम अ बेस्ट स्टूडेंट। और उसके बाद टीचर ने बोला ना, उसके बाद टीचर उसे बुलाती है और उसे टीचर के पास भेजती है। वो बोलती है ना, जैसे कि सर ने उसे डांटा ना, तो वो बोलती है ना कि आई एम सॉरी, आज के बाद मैं कभी तुमसे बात ही नहीं करूंगी। एंड आई वाज लाइक मत करो, यही तुम्हारे लिए बेटर होगा।
आई मीन मन में बोला, टीचर के सामने नहीं बोल सकती हूँ। वो पूरा रो रही थी। मैंने बोला इट्स ओके, मैंने उसको भूल गया। अभी भी उसमें ना पता है उससे इतना शर्म नहीं है, पता है अभी भी मुझे वो ना एटीट्यूड दिखाती है, पता नहीं क्यों। एक तो किसी के मम्मी के बारे में बुरा बोलो और सॉरी बोल के फिर से एटीट्यूड दिखा दो, तो बोले वाह। फिर बस पे भी हम बात करते हैं ना, तो बहुत सारी लड़की अपने ओन बिजनेसेस को माइंड नहीं करती है, स्पेशली 9th-10th की लड़की। आई मीन तुम्हारा बोर्ड्स है अगले साल, तुम 11th में जा रही हो, किसी का बोर्ड्स है, तुम दूसरों के गॉसिप्स को क्यों सुन रही हो, दूसरे के पर्सनल टॉक्स को क्यों सुन रही हो। मैं स्कूल के बारे में अपना ओपिनियन दे रही हूँ और वो बोल रही है कि ऐसा ही था तो स्कूल में क्यों आया। आई मीन जैसे कि तुम कोई सिचुएशंस को नहीं समझती हो, है ना, ऐसी ही ना बात है। तुम इसमें सड़ोगी तो मतलब कोई और नहीं बोलेगा कि उसका कैसा एक्सपीरियंस था। ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जनरेशन चेंज हो गए, अब तुम्हारी जैसी लड़कियां नहीं रहती है। ओके, इट्स अ जनरल फाइन, इट्स अ करेंट प्रेजेंट टाइम। सो हम लोग शांत नहीं बैठे रहेंगे। ओके, हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को बताते हैं लोगों को, एंड वी आर नॉट अशेम्ड ऑफ इट। वैसे भी मैं स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी ये सब वो छोड़ती थी, स्किप करती थी, क्योंकि मेरे पुराने वाले स्कूल में बहुत मैटर हो गया था। मतलब किसी लड़की का बहुत, आई मीन मैं डिस्कस नहीं कर सकती, लेकिन कुछ सीरियस सिचुएशंस हो गए थे मेरे पुराने स्कूल में, तो मैं अभी भी स्किप करती हूँ कि ये सब इवेंट में मुझे नहीं जाना चाहिए। आई मीन कुछ तो बोलती है कि तुम इतना एब्सेंट क्यों करती हो, एब्सेंट क्यों करती हो। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं अभी बताऊंगी कि मैं एब्सेंट क्यों करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ के लोग बहुत नैरो माइंडेड है। ये लोग को कुछ पता नहीं है, एक लड़की दूसरी लड़की पे अटैक करती है। क्योंकि मैं अभी का सिचुएशंस बता रही हूँ, अभी कल का बताती हूँ मैं गाइस आप लोगों को। तो कल क्या होता है कि ना, सीनियर्स का हो रहा होता है, आई मीन जूनियर्स का लंच टाइम हो रहा होता है। हम लोग लैब क्लास में थे, उसके बाद हम लोग रिटर्न हुए थे। तो मैंने अपने साइंस के क्लास टीचर से पूछा, आई मीन साइंस के टीचर से पूछा कि सर मैं गो टू वॉशरूम, आई हैव टू यूज द वॉशरूम, इट्स इमरजेंसी। सो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि ओके जा सकते हैं, क्योंकि टीचर्स को इतने बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है कि या फीमेल है, वो भी 7th ग्रेड में, तो पीरियड्स तो आना नॉर्मली है इनमें, क्योंकि ये एज ही होता है ये सब का। आई मीन 5 क्लास से ही ये सब स्टार्ट हो जाते हैं, तो टीचर को इतने बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स होने चाहिए। तो सर ने मुझे अलाउ कर दिया। मैं लीक किए जा रही थी और मैं सच बताऊँ, मैं उससे ज़्यादा और मैं थोड़ा वेट करती ना, तो मैं पूरी पूरी लाल लाल हो जाती। मैं नहीं बता सकती हूँ। आई मीन ऐसा ही हुआ। उसके बाद ना टीचर, एक और टीचर, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर, उन्होंने मुझे स्टॉप नहीं किया कि यहाँ कुछ इमरजेंसी होगा इसीलिए बेचारे लाइन में जा रही है। क्या मैं छोटे छोटे बच्चों की लाइन में घुस जाऊँ कि आओ तुम्हारी बड़ी दीदी को क्या हो गया, चलो मैं भी घुस जाती हूँ लाइन में। आई मीन मैं जा रही थी, टीचर रोक के बोलती है ना, दो टीचर्स ओके। मुझे लगता है ना कि टीचर ही सबसे बड़ी बुलीज होती हैं। तो 2 टीचर खड़ी है और बोल रही है मैडम वेयर इज अ लाइन। मैंने बोला मैम इट्स एन इमरजेंसी, आई गॉट माई पीरियड। सो एक और मैम ना हंसने लगती है लाइक पीरियड्स। मुझे मन किया ना उस वक्त मैं एक थप्पड़ मार के बोलूँ ना, हाँ बे पीरियड्स, और क्या। मुझे बहुत गुस्सा आया था वो ऐसे की थी ना। आई मीन तुम किसी को अनकंफर्टेबल कर दे रही हो यार, योर एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। मुझे इतना खराब फील हुआ ना, फिर मैंने सोचा कि छोड़ो इतने नर्डी माइंडेड लोगों के वजह से अपना मूड को क्यों खराब करूं। मैं सॉरी बोल के एटीट्यूड में सॉरी मैम बोल के भागी, वॉशरूम में चेंज की और आ गई। और मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है। ऑब्वियसली मैं उसके बाद भी रोई थी, ये मेरा हो गया है आदत। तो मैंने मम्मी को ये बताया एंड मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, पेरेंट टीचर मीटिंग में जाऊंगी तो मैं कंप्लेन कर दूंगी, या फिर फी पे करने जाऊंगी तो मैं कंप्लेन कर दूंगी। क्योंकि इस बार चुप नहीं रहना है, क्योंकि किसी को तुम इतना गंदा फील कराओगे, उस पर हंसोगे। आई मीन मैंने बताया मैम इट्स एन इमरजेंसी, बट स्टिल तुम्हें लाइन में ही जाना है, लाइन में ही जाना है। अगर कोई बेहोश हो रहा होगा तो क्या आप उससे बोलिएगा कि लाइन में ही चल कर आओ। आई मीन ये क्या है, डिसिप्लिन के नाम पे तुम लोग क्या करवा रहे हो हम लोग से। इट्स फनी यार, इट्स रियली फनी। एंड दैट्स ऑल। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मुझे मेरा मेकअप कंप्लीट करना या सो दिस इज माई फाइनल लुक एंड आई होप यू आर लाइक दैट। सो अगर आप इस वीडियो में थोड़ा सा भी इंजॉय किया हो तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय। अपने एक्सपीरियंस को बताना ना भूलिएगा।